बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रख ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वह है एक मुसलमान के दीनी फ़राइज़ क्या क्या हैं। आज जो हमारा मौजू है वो बंदगी रब है या अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए गए। मकसद तख्लीक इंसान की हो ख्वाह जिन्नों की हो, ये दो मखलूक़ात ऐसी हैं जिनका मकसद तख्लीक सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करें। और एक और मकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि ए लोगो मैंने तुमको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अब बंदगी रब क्या है, अल्लाह की इबादत क्या है? क्या सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात हज अल्लाह की इबादत है या बंदगी है, या बंदगी कोई और चीज़ भी है? याद रखें कि बंदगी या बंदा होना अपने आप को मुकम्मल तौर पर किसी के सुपुर्द करना है, किसी की ग़ुलामी है। बंदा ग़ुलाम को कहते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या कोई ग़ुलाम ऐसा हो सकता है जो ये कहे कि मैं ये काम करूँगा और ये काम नहीं करूँगा? मैं आपकी ये खिदमत तो बजा लाऊंगा लेकिन ये खिदमत बजा नहीं लाऊंगा। बाकी वो आपके आगे सजदे करता रहे, रुकू करता रहे, आपके पाँव चूमता रहे, आपके हाथों को चूमता रहे, लेकिन जो काम आप उसको करें कहें वो ना करे, तो क्या वो बंदा हो सकता है? आज हम मुसलमान जुज़वी बंदगी को असल बंदगी मानते हैं। नमाज को बंदगी मान रहे हैं, रोज़े को मान रहे हैं, इबादत को मान रहे हैं। लेकिन जब वही रब हमें कहता है कि सूद के निज़ाम को ख़त्म करो, दीन इस्लाम को नाफज करो, बेहयाई और फहाशी का सद्देबाब करो, जब वही रब हमें कहता है कि रिश्वत से, करप्शन से माशरे को पाक करो, चोर को सज़ा दो, ये वो तमाम अहकामात हैं जो अल्लाह ताला कुरान में देता है, और ये भी बंदगी रब है। लेकिन हम जुज़वी बंदगी को तो मान रहे हैं, और लेकिन जो मुकम्मल बंदगी है उसका शऊर हमें नहीं, उसका इदराक हमको नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आयत है सूरह बकरा की, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया, कि क्या तुम हमारी किताब के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे हिस्से को मानने से इनकार करते हो? यही है ना, एक हिस्से को मानना और दूसरे हिस्से का इनकार करना, कि नमाज अदा की जाए लेकिन सूद, बेहयाई, फाशी को दीन का हिस्सा का खात्मे को दीन का हिस्सा ना समझा जाए। हत्ता कि कुरान दोनों चीज़ों के बारे में बराबरी के अहकाम दे रहा है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, कि जब तुम ऐसा करोगे, एक हिस्से को मानोगे, दूसरे हिस्से को मानने से इनकार करोगे, या दूसरे हिस्से को पसे पुश डाल दोगे, तो मैं क्या करूँगा? तो तुम में से जो कोई भी ये तर्ज अमल इख्तियार करेगा और उसके सिवा उनकी कोई सज़ा नहीं कि उन्हें दुनिया में ज़लील और रुस्वा करके रख दिया जाएगा। अल्लाह ताला एक और मकाम में फरमाता है वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, कि जब तुम मेरे ज़िक्र यानी कुरान से रूह गर्दानी करोगे तो तुम्हारी मईशत तुम्हारे ऊपर तंग कर दूंगा। आज मुसलमान दुनिया के अंदर ज़लील व ख़ार हो रहा है, उसकी मईशत ख़त्म होकर रह गई है। वो दुनिया के चक्कर में पड़ के अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो चुका है, और वो अल्लाह की बंदगी के उस कंसेप्ट को जो अल्लाह ताला समझाना चाहता है उससे दूर हो चुका है। फिर सज़ा क्या है? आखिरत की तो है ही है, दुनिया में ज़लील व ख़्वार हो जाना। और आज हम दुनिया में ज़लील व ख़्वार कुरान को पसे पुश डालने की बुनियाद पे हो रहे हैं।
اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، اسلام کی برکتوں کے لیے کوشش کرنے کی نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ہمارا یہ نقطہ نظر بن چکا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے، یہ جزوی بندگی ہے، کلی بندگی وہی ہے کہ قرآن کے ہر حکم کو مانا جائے، وما علینا الا البلاغ۔